नमस्कार। आइए समझते हैं टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका रोल क्या है और कितने अधिक आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। टिश्यू, जिसे हिंदी में ऊतक कहा जाता है। अब ये ऊतक होते क्या हैं और कहाँ पाए जाते हैं, आइए देखते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। हमने पिछले एपिसोड में कोशिका पढ़ा था। वहां पे हमने जाना था कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है और कोशिका से मिलकर टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण होता है। हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं कि कोशिका से मिलकर टिश्यू यानी कि ऊतक बनता है। ऊतक से मिलके मसल्स बनती हैं, मसल्स से ऑर्गन का निर्माण होता है, अंग का, और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र का निर्माण होता है और लास्ट में बॉडी यानी कि शरीर का निर्माण होता है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ ऊतकों के आकार एवं आकृति में असमानता पाई जाती है, किंतु उनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान होते हैं। अब जैसे हमने कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी पढ़ा, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछता है कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए टिश्यू का क्लासिफिकेशन। टिश्यू जो होते हैं ऊतक, ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जंतु ऊतक का क्लासिफिकेशन, प्लांट ऊतक भी होते हैं, वो हम अलग से देखेंगे। तो देखिए जंतु ऊतक जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एपिथेलियम जिसे हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं, पेशीय ऊतक जिसे इंग्लिश में मसल्स टिश्यू कहते हैं, संयोजी ऊतक जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, और तंत्रिका ऊतक जिसे कहते हैं नर्व टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, चलिए अब आगे समझिए। एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो कला ऊतक, ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, एक और होता है सिलिएटेड, सल्काकार, घनाकार, स्तंभाकार। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वेमस, कोबॉइटल एंड कोलुमनर। ये 3 प्रकार के होते हैं एपिथेलियम टिश्यू। चलिए इसके आगे देखिए पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेशीय ऊतक से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब देखिए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो होता है यहाँ पे 4 प्रकार का लिखा हुआ है, तंतुमय, उपास्थि, अस्थि, अस्थि एवं तरल। तो उपास्थि कार्टिलेज होता है, अस्थि बोन होता है, और तरल में जो आता है वो होता है ब्लड। ब्लड आता है कनेक्टिव टिश्यू में। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है, कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ देता है एग्जाम में कि बोन है मतलब हड्डी है, तो हड्डी एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, आपस में कनेक्ट रहती है एक दूसरे से। उसी प्रकार ब्लड भी, तो ब्लड का भी ऐसे प्रश्न बनता है कि रक्त है और ऑप्शन दे देगा पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और एपिथेलियम टिश्यू। तो इसमें क्या टिक करना है, संयोजी ऊतक। जो रक्त है, ब्लड है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखिए तंत्रिकीय ऊतक। तंत्रिकीय ऊतक जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, नर्व टिश्यू। चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जितने भी ऊतक होते हैं 4 प्रकार के जंतु ऊतक। तो ऊतक के प्रकार अभी हमने देखे, अब यहाँ पे उन्हीं प्रकारों का स्ट्रक्चर और उदाहरण दिया गया है, तो वो आप यहाँ पे समझिए। सबसे पहले देखते हैं पेशीय ऊतक यानी कि मसल्स टिश्यू। ये 3 प्रकार के होते हैं पेशीय ऊतक। कौन कौन से मैंने बताया आपको, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। अब यहाँ पे आप इनका स्ट्रक्चर देखिए। देखिए इंग्लिश से यहाँ लिखा हुआ है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। यहाँ पे अभी आप इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, आगे हम इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर देखिए, वैसे बोन, ब्लड ये सभी नॉर्मली समझते हैं, पर यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिए हुए हैं ये देखिए आप। और उदाहरण भी मैंने आपको बताया, रक्त, हड्डियां, लसिका, ये उसके उदाहरण है और इनसे सभी परिचित है। यह ऊतक जो होते हैं शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मतलब नाम से ही अर्थ समझ में आ रहा है, कनेक्ट करने का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। किसे कनेक्ट करते हैं,
शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और एग्जाम्पल आपने देख ही लिया। इन्हें हम अलग से किसी एपिसोड में ब्लड को अलग से, बोन को अलग से और जो लिम्फ है, लसिका, अलग अलग से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टिकोण से ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए इसके आगे देखिए उपकला ऊतक। उपकला ऊतक जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप देखिए इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यू का। अब ये पाए कहाँ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, और इनका काम क्या है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जंतु की बाहरी और भीतरी ये स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं जो उपकला ऊतक होते हैं। मतलब शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि जो त्वचा है, स्किन है आपके शरीर की, तो स्किन के बाहरी भाग पर, बाहरी भाग की सतह पर, हार्ट पर, हृदय पर, फेफड़ा हो गया, और वृक्क के किडनी के चारों ओर ये उपकला ऊतक जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। और इसके अलावा लीवर में भी पाए जाते हैं, यकृत में होते हैं। अब इनका काम क्या है, क्या काम करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, समझिए। यह ऊतक जो होते हैं शरीर के अंतर अंगों को, मतलब जो शरीर के आपके भीतरी अंग हैं, उनको चोट से बचाते हैं तथा उन्हें नम बनाए रखते हैं, नमी प्रदान करते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर में होने वाली ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन सा, नर्वस टिश्यू है ना, नर्व टिश्यू जो तंत्रिका ऊतक है। मतलब जो क्रियाएं आपकी इच्छा के अनुसार हो रही है और जो अनैच्छिक बिना आपकी इच्छा के, उन दोनों को कंट्रोल करने का काम ये करता है। इसे भी हम अलग से एक एपिसोड में देखेंगे। साथ ही साथ आपका जो रक्त है, हड्डी, ब्लड, लसिका, इन्हें हम अलग अलग से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए यहाँ पे अभी हम मसल्स टिश्यू और पेशी ऊतक के जो प्रकार हैं उनके बीच अंतर को समझते हैं, और बाकी जो है उन्हें हम अलग अलग से एक एपिसोड में देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा पेशी ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हमने पढ़ा, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डियक पेशी, यानी कि हृदय पेशी जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे इनके बीच में अंतर को समझते हैं। रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक भी कहते हैं, क्योंकि यह अंगों में इच्छा अनुसार गति करने में सहायक होती है। अब यहाँ पे देखिए अरेखित पेशी, अरेखित पेशी को अनैच्छिक भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी बिना इच्छा के भी निरंतर काम करते रहते हैं। और हृदय को भी, कार्डियक को भी अनैच्छिक कहते हैं। अब देखिए ये जो आपकी रेखित पेशियां होती हैं, रेखित पेशियां जो आपकी होती हैं ये जल्दी थक जाते हैं, है ना, क्योंकि हाथ व टांग की दूसरी कंकाली पेशी, ये इसकी एग्जाम्पल है रेखित पेशी के। तो वैसे भी हाथ पैर तो थक ही जाते हैं, ज़्यादा चलने से, ज़्यादा काम करने से, तो ये जल्दी थक जाते हैं। और अरेखित पेशी जो है मैंने आपको बताया अनैच्छिक, मतलब आपके बिना इच्छा के भी काम करेंगे। जैसे अमाशय, अमाशय आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आपको अमाशय को यह बोलना नहीं पड़ेगा अपने पेट को कि खाना को डाइजेस्ट करो, खाना को पचाओ, वो निरंतर अपने आप काम करते रहता है। जैसे आंत हो गया, यूरेटर हो गया, ब्रोंकाई हो गया, तो ये अपने आप ही काम करते हैं, तो ये अनैच्छिक हो गया। इसी प्रकार कार्डियक जो है, हृदय पेशी, ये आपके हार्ट में स्थित होती है और ये भी अनैच्छिक है। ये भी निरंतर काम करते रहते हैं और थकता नहीं है जल्दी। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि रेखित पेशी जो है, हाथ पैर है, जल्दी थक जाते हैं, और अरेखित है ये जल्दी नहीं थकते, और जो आपका हार्ट है ये कभी नहीं थकता, निरंतर काम करता है। क्योंकि यदि हार्ट थक जाएगा, पंप करना बंद कर देगा, तो इंसान जीवित ही नहीं बचेगा ना। तो चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें। अब इसमें देखिए एक अंतर क्या है, रेखित पेशी में लंबी बेलनाकार तथा अशाखित होती है। इसे आप स्ट्रक्चर से देखिए। रेखित पेशी को जैसा कि मैंने बताया कि ऐच्छिक बोलते हैं, और अरेखित को अनैच्छिक, और कार्डियक भी अनैच्छिक होती है। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेखित पेशी जो होती है उसे इंग्लिश में स्केलेटल या वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं रेखित को, और अरेखित को कहते हैं स्मूथ या इनवॉलेंट्री। तो अब देखिए रेखित पेशी यानी कि स्केलेटल मसल्स, स्ट्रक्चर देखिए क्या बोल रहा है, लंबी होती हैं और बेलनाकार होती है। देखिए स्ट्रक्चर में बेलन की आकार की है रेखित पेशियां, और अशाखित होती हैं,
जो रेखित पेशी है। इसके बाद रेखित पेशी में क्या बोल रहा है, किनारे किनारे अनेक केंद्रक होते हैं, मतलब बेलनाकार है, लंबी है और बहुत सारे इसमें केंद्रक हैं रेखित पेशी में। स्ट्रक्चर से ही 2-3 अंतर जो है वो क्लियर हो जाते हैं, डिफरेंसेस आपस में। अब यहाँ पे देखिए अरेखित पेशी में, अरेखित पेशी में क्या बोल रहा है, कोशिकाएं लंबी, त्रिकोणी तथा अशाखित होती हैं। लंबी भी है, आप स्ट्रक्चर में देखिए, जैसे कि मैंने बताया अरेखित जो है वो इनवॉल्यूंटरी या स्मूथ मसल्स है। स्ट्रक्चर में आप देखिए ये क्या है, लंबी है और त्रिकोणी है, कोने निकले हुए हैं आपस में, और अशाखित है। केंद्र में केवल एक ही केंद्रक होता है। आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो इसके सेंटर में, सेंटर एरिया में सिर्फ एक ही केंद्रक है, अलग अलग केंद्रक दिए हुए हैं। और जो बेलनाकार है तो एक यदि बेलन है तो उसमें बहुत सारे केंद्रक दे दिया है एक में ही, और इसमें अलग अलग एक ही केंद्रक है, वो भी कहाँ, केंद्र में, सेंटर में। इसके बाद देखिए आप कार्डियक पेशी यानी हृदय पेशी जो है, तो इसमें देखिए केंद्र में एक या दो केंद्रक होते हैं। केंद्र में, सेंटर में आपके एक या दो केंद्रक होते हैं। ये इनके बीच में आपस में डिफरेंसेस हैं, और एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना के दे देता है। तो इनके बीच में आपस में जो डिफरेंसेस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए इनके बीच जो आपस में डिफरेंसेस है वो खत्म हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में बाकी जो ब्लड, बोन और लिम्फ वगैरह बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें अलग से देखेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।